क्या एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, हाँ या नहीं? इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने बहुत बारी लोगों को बोलते हुए ये सुना होगा कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं रह सकते, वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। और आपने ये भी सुना होगा कि हम बस सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें उस निगाह से नहीं देखती, मैं तुम्हें वो नहीं मानती, ये नहीं मानती, जहाँ वो फ्रेंड जोन कर देती है लड़की, और लड़के भी कुछ कुछ कर ही देते हैं, लेकिन कम मात्रा में करते हैं। तो इसी पे हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। अब एंड ऑफ द वीडियो तक जाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप ये बता दो कि आपको क्या लगता है कि दोस्त रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट कि मैं समझ पाऊँ कि लोगों को क्या लगता है। अगर आप ये समझ गए, इसकी साइकोलॉजी समझ गए जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप प्यार को समझ जाओगे, आप सेक्स को समझ जाओगे, आप ब्रेकअप्स को समझ जाओगे। मतलब एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो रिश्ता होता है ना, आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। दिमाग खोल के सुनना, ठीक है? जो मैं कह रहा हूं उसको अंदर जाने देना, दिमाग के पहले ही मना मत कर देना, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो सकता है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात कि जब हम ये कह रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि एक लड़की जैसी मेरी दोस्त है, वो ऐसी दोस्त है जैसे अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो वो भी दोस्त होता। ये लड़की है तो ये भी, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा कि ये लड़की है, मैं इसको लड़की मान ही नहीं रहा, मैं इसको एक दोस्त मान रहा हूं। तो जब हमने दोस्त कह दिया तो वहां पर लिंग हटा दिया आपने, है ना, जेंडर हटा दिया। दोस्त तो दोस्त होता है, वो लड़का हो एक लड़की हो, तो जैसे एक लड़का दोस्त होता हो वैसे एक लड़की दोस्त है। मैं ये मान के चल रहा हूं, आपकी जो दलील है कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। अब जाते हैं हम पुराने जमाने में, लाखों साल पहले, जहां पर ना लड़का कोई होता था, ना लड़की कोई होती थी, ना सेक्स कुछ होता था, ना प्यार कुछ होता था, कुछ भी नहीं होता था। मैं उस ज़माने में जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर ये शब्द होते ही नहीं थे, वहाँ पर लैंग्वेज होती नहीं थी, जहाँ पे उलू लाला जो भी उनकी लैंग्वेज होती होगी, वहाँ पर लड़का लड़की कुछ नहीं होता था। तो हम ये मान के चलते थे कि भाई एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा मनुष्य टाइप है जिसके ब्रेस्ट है, तो हम बोल देंगे कि ये कोई कुछ तो है, ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। और जो मस्कुलर है, जिसका काम है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम है, जाके वहाँ पे, है ना, मार के लाता है जानवरों को और घर पे खाने का इंतज़ाम करता है, तो वो सारी वो चीज़ करता है। तो धीरे धीरे हमने क्या कह दिया, जो मस्कुलर है लड़का है और वो लड़की है। एनीवे, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते होंगे, है ना, अट्रैक्शन फील करते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ना करते तो कभी सेक्स भी नहीं करते। सेक्स अगर उन्होंने किया है तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन बीच में आया होगा। तो धीरे धीरे हुआ क्या है ना, उस जमाने में रिश्ते नहीं होते थे, दोस्त कुछ नहीं होता था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं होता था, भाई बहन भी कुछ भी नहीं होता था, हस्बैंड वाइफ भी कुछ नहीं होता था। ये तो जैसे जैसे हम लोग इवोल्यूशन की ओर बढ़े हैं, हम आगे बढ़ते हुए आए हैं, वैसे वैसे हमने सभ्यता के तौर पे ये सारी चीज़ें अपनाई हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये कहते हो ना, दोस्त रह सकते हैं, ये रह सकते हैं, मेरे को तुमसे प्यार हो गया, तो वहाँ पर हम वो सारी चीज़ें कह रहे हैं जो कि हम अपने दिलासे के लिए कह रहे हैं कि हम मेरे को तुमसे प्यार हो गया है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सारी चीज़ें हम मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ होती है उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उस ज़माने में पहुँच चुके जहाँ ये सब कुछ नहीं होता, जहाँ बस अट्रैक्शन होती थी। उस ज़माने में भाई बहन भी नहीं होते थे, और उस ज़माने में हस्बैंड वाइफ दोस्त भी नहीं होते थे। अट्रैक्शन काम करती थी। अब जब क्योंकि हम इतने ज़्यादा इवोल्यूशन में आ चुके हैं, तो अब हमारे लिए ये चीज़, रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब हम रिश्तों के बेसिस पे कहते हैं कि ये रिश्ता ऐसा है, इसको मैं ऐसे चलाऊंगा, अब ये मेरी बहन है, इसको मैं ऐसे चलाऊंगा, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं ऐसे चलाऊंगा। हम ऐसा सोचते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसा ही तो कर रहे हैं, है ना, हम ऐसा ही तो कर रहे हैं। एक लड़की मेरी फ्रेंड है, उसको मैं फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। एक मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको मैं गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। एक मेरी एक्स है, उसको मैं एक्स की तरह ट्रीट करता हूँ। मुझे लगता है कि इस लड़की से मुझे प्यार हो गया है, तो मुझे प्यार हो गया है ना। और मुझे लगता है कि मुझसे से प्यार नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती तो अच्छी नहीं लगती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और यहीं पर हम मार खा जाते हैं। जो आप ये चीज़ बोलते हो ना, ये आप अपने चेतना के स्तर पे बोलते हो, ये दिमाग लगा के बोलते हो। लेकिन हमें लगता है कि हम दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन हम दिमाग लगाते नहीं हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप एक लड़की को देखते हो और आप बोलते हो कि यार ये लड़की ना कुछ है इसमें और मुझे प्यार हो गया इससे, तो इस चीज़ की संभावना बहुत कम है कि सच में आपको प्यार हो गया होगा। लेकिन इस चीज़ की संभावना ज़्यादा है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी आपको दिखने में लगी कि आपके मन में एक थॉट प्रोसेस आया कि ये लड़की बहुत अच्छी है, इसको मैं गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। तो अब क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी लग गई और मुझे इसको गर्लफ्रेंड बनाना है, तो मेरे को प्यार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें हमने बॉलीवुड में देखी हैं। तो अब मैं कहना शुरू कर दूंगा कि यार मेरे को इससे प्यार हो गया, और ये चीज़ आपको पता भी नहीं लग रही, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। मैंने लड़की को देखा, मुझे प्यार ही तो होगा ना। लेकिन वो प्यार नहीं, वो अट्रैक्शन है।
वो वही अट्रैक्शन है जो पुराने लाखों साल पहले एक मस्कुलर बंदा और एक ब्रेस्ट वाली बंदा बंदी भी नहीं होते थे, मतलब समझ रहे हो ना, क्रिएचर है दो, और वो आपस में आकर्षित फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आकर्षण फील कर रहे हैं जिसको कहना चाहिए, और वो सेक्स कर रहे हैं आगे चल के। लेकिन हमने रिश्ते बना दिए हैं और हम इन उलझनों में फंस चुके हैं क्योंकि हम, है ना, इतने बड़े हो गए हैं और हमने इतनी सारी इन्वेंशंस कर दी, हम बहुत ताकतवर हो गए, ये हो गए वो हो गए, लेकिन आज भी हम उसी लेवल पे हैं। हमारे जो अंदर के केमिकल्स हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। लालच तब भी इंसान में रही होगी, भूख तब भी इंसान में रही होगी, डर तब भी उस ज़माने में इंसान में रहा होगा। तो जिस तरीके से पहले डर, लालच, ये सारी चीज़ें रहती थी, उसी तरीके से तब अट्रैक्शन भी होता था और वही सेम अट्रैक्शन आज भी है। अब डर और लालच को लेके कोई मुसीबत हुई नहीं आज तक। हमें कभी ये चीज़ जस्टिफाई करनी ही नहीं पड़ी कि नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। हालांकि हम इस चीज़ को भी जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मेरे को ये चीज़, लालच को हम जस्टिफाई करते हैं, नहीं मुझे तो उससे कोई मतलब थोड़ी है, मैं तो बस यार तेरी भलाई चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा वो लालच होता है, डर होता है। लेकिन इसके कंपेरिजन में हम इस चीज़ को ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं, रिलेशंस को, अट्रैक्शन को, जिसको हमें कहना चाहिए लस्ट को, है ना, जो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर हम जस्टिफाई करते हैं, नहीं मुझे तो उससे सेक्स नहीं चाहिए, मैं तो बस एक फ्रेंड रहना चाहता हूँ, मुझे तो उससे कुछ चाहिए थोड़ी। मैं तो तुम्हारे साथ रह के रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि वहाँ पर हमारे जो बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं वो काम करवा रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं वो सोच ही नहीं रहा। कुछ चीज़ें तो जो मेरी बॉडी के अंदर से आ रही हैं। अब जैसे तुम्हें लगता है कि मुझे चीज़ खानी है, कोई भी चीज़ सपोज तुम्हें खानी है, तो तब तुम्हें क्यों नहीं खानी होती जब तुम उसको खा के अपना पेट भर लेते हो? तब भी तुम चाहो ना कि मुझे खानी है। तुम्हारा कितना ही तुम्हारा वश चल रहा है अपने ऊपर। भूख भी अंदर बॉडी बता रही है कि कब तुम्हें भूख लगनी है, कब तुम्हें निकालनी है वो जो तुमने खाया, मतलब हगने जा रहे हो तुम, वो भी बॉडी बता रही है। सुसु कब करना है वो भी बॉडी बता रही है। तुम्हें डर कब लगेगा ये भी तुम्हारी बॉडी बता रही है। तुम्हें लालच कब आएगा ये भी तुम्हारी बॉडी बता रही है। और तुम्हें कब प्यार होगा ये भी बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि तुम्हारी बॉडी बता रही है। लेकिन हमें लगता है कि ये चीज़ हम कर रहे हैं। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि क्या एक लड़का और एक लड़की दोस्त रह सकते हैं। अब इसका क्लियरली आंसर देने से कुछ होगा नहीं, लेकिन अब ये समझ जाओ कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो सपोज करो कि एक लड़की मेरी बहन है, एक लड़की मेरी दोस्त है, एक बंदी मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। इन तीनों को लेके चलते हैं। अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैं उठा रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये आपको समझोगे तभी बात बनेगी। अब क्या ही बोलूँ, अभी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। गलत वे में मत लेना, सही वे में लेके चलोगे, सोच ऊंची रख के, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो अब होता क्या है कि जब मैं अपनी बहन को देखता हूँ, मैं अपनी कज़न को देखता हूँ, जो भी है, तो मेरे को ये रहता है मन में कि नहीं यार बहन है, बहन के बारे में कुछ गलत थोड़ी सोच सकते हैं, है ना, बहन है, बहन वाली। फिर आती है एक फ्रेंड, तो मैं बोलता हूँ कि देखो ये बहन है, बहन के बारे में गलत नहीं सोचना, तो मैं नहीं सोचूंगा। मैं बोलूँगा ये देखो मेरी फ्रेंड है, तो मेरी फ्रेंड है, इसके बारे में गलत सोचना। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, सेक्स के बारे में, इसको मैं घुमाऊँगा फिराऊँगा और इसके साथ मैं मस्ती करूँगा, और वो सारी चीज़ें जो कि मैं पहले अपनी बहन के बारे में नहीं सोच सकता, मैं अपनी फ्रेंड के बारे में भी नहीं सोच सकता, लेकिन मैं इसके बारे में सोचूंगा। ऐसा मुझे लग रहा है ना। ऐसा मुझे तब भी लगता है जब मैं बोलता हूँ कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये चीज़ लगी है, अब मैं डर रहा हूँ क्योंकि मैं डर रहा हूँ, और मेरे को ये कपड़े पहनने हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ, मुझे रेड कलर की टी शर्ट पहननी है क्योंकि अच्छी मुझे लग रही है। लेकिन क्या वो सच में तुम्हें लग रही है या वो सोसाइटी ने तुम्हारे ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर दी है? हाँ, वो चीज़ें भर दी हैं तुम्हारे मन में कि तुम्हें रेड टी शर्ट ही चाहिए। हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक बॉडी के अंदर से आ रहे होते हैं, केमिकल से, और बाकी की जो चीज़ें आती हैं वो सोसाइटी से आती हैं। आपकी खुद की शायद ही कोई 1% चीज़ होगी तो होगी, समझ रहे हो। तो जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मेरी क्या लगती है, वो मेरे लिए एक लड़की ही है और मैं एक लड़का ही हूँ, वहाँ पर उन दोनों के बीच अट्रैक्शन ही काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि हम इस चीज़ को हटा भी तो सकते हैं ना कि हम लाखों साल पहले पहुंच गए। वो कोई एक ऐसी लड़की है जिसकी ब्रेस्ट है, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो बहुत मस्कुलर हूँ, मतलब एक आइडेंटिटी दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मान के चलो, कोई ऐसा ताकत हो रहा है, तो दोनों आपस में अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो वो हो सकता है बहनों में भी ये कर लेते हो सकता है वो, और होती भी है कई बार, छोड़ो उन चीज़ों को, वो बहनों में भी कर लेते हैं और वो फ्रेंड्स में भी कर लेते होंगे, वो एक्स के साथ भी तब तो ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, एक्स क्या है कि पहले मैंने किसी के साथ सेक्स करना चाहा और अब मेरे को उसके साथ मज़ा नहीं आता, मैं किसी और के साथ करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं उसके साथ नहीं करूँगा, वो मेरी एक्स बन गई। पहले भी ऐसे रहा होगा,
लेकिन वो तब भी उसके साथ करते थे और उनको नहीं पता होता होगा कि भाई ये मेरी क्या लगती है, वो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं। वो तो हम धीरे धीरे जब आगे बढ़े हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये बहन है, बहन के बारे में ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि गलत है ना। तो कई बारी अगर आप ईमानदारी से पूछोगे, कई बारी तो हमें लगता है कि हाँ बहन के बारे में थोड़ी, कज़न है, कज़न के बारे में थोड़ी। लेकिन अगर आप सच में ईमानदारी में अपने अंदर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कई बारी, बहुत बारी केसेस में लोग कज़न के बारे में अट्रैक्शन फील करते हैं, अपनी सगी बहन के बारे में बहुत कम यूज फील करते हैं क्योंकि वहां पर बिल्कुल ही घटिया। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें बड़ी चिढ़ हो रही होगी कि पागल है क्या, चूतिया है क्या कर रहा है। तो यही रीजन है कि आप वो तो ये तो हो ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता, पागल है, मेरी सगी बहन है, समझ रहे हो कि सगी बहन है। अब इसको थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि मैं मानता हूँ इतनी चेतना तो है लोगों में कि लोग इसको उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, इसको करते हैं साइड में। अब आते हैं कि अगर बहन को, सगी बहन को साइड में रखा तो कज़न को भी तुम ले सकते हो, ठीक है। अगर मेरी कोई फ्रेंड है, मेरी कोई एक्स है, मैं किसी से पहली बार मिल रहा हूँ और इवन कोई वो कुछ भी लगती है, कोई भी लड़की है, वहाँ पर मैं अट्रैक्शन फील करूँगा ही करूँगा। कम करूँगा, ज़्यादा करूँगा, कितना करना है वो मैं अपने दिमाग पे, है ना, डिपेंड करता है कि मेरा दिमाग कितना ज़्यादा है, मेरा IQ कितना है, मुझे समझ आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी रखनी है। लेकिन वो अट्रैक्शन आएगी ही आएगी और आपको कभी ये पता चलेगा ही नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि आपका एक लड़का दोस्त है और आप दोनों को कहीं घूमने जाना है ना। आपने प्लान बनाया कि चलो कल वीकेंड है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। आपका एक लड़का दोस्त है, आप उसके साथ जिस तरीके से घूमने जाओगे क्या वो सेम होगा अगर आप सेम अपने एक लड़की फ्रेंड के साथ जाओ? सोच के बताना। आंसर है नहीं। जब आप एक लड़के फ्रेंड के साथ जाओगे तो आप बोलोगे यार कुछ भी पहन के चल दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अबे कुछ भी चल दे, अब मस्ती वस्ती कर रहे हो। जब आप एक लड़की फ्रेंड के साथ जाओगे ना तो आप बन-ठन के जाओगे और आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आप क्यों बन-ठन रहे हो। वो लड़की के साथ जब आप जा रहे हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चीज़ है कि वो एक लड़की है, आप एक लड़के हो, आपको इम्प्रेस उसको करना है। हम बस ये कहते हैं कि ये मेरी दोस्त है, इसको लेके मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। पहली बात तो जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसको लेके भी आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है, तो फीलिंग्स को रखो साइड में। ये तुमने बनाई है फीलिंग्स, ये फीलिंग्स होती हैं, ये प्यार होता है, वो ये होता है। हमारे कुछ बना देने से थोड़ी होता है यार, हमारे कुछ बना देने से। हाँ, जो बाकी की प्राकृतिक चीज़ें हैं, मैं बोल दूँ ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप इंसान में ये लैपटॉप है और ये है, ये माइक है, ये फिल्टर है, ये फ़ोन है, ये माउस है, ये ऐसे ऐसे ठीक है। लेकिन तुम अंदर जाके चेतना के स्तर पे चीज़ें नहीं बना सकते कि हमारे अंदर की बॉडी कोई चीज़ हमें कह रही है और हम उसको चेंज करके बोल रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप किसी से बात कर रहे हो क्योंकि आपको उससे कोई ज़रूरत है, वहाँ पर लालच है, तो आप बोलेगी नहीं नहीं नहीं, मेरे लालच वालच कुछ नहीं है, मुझे बस अच्छा लगता है तुझसे बात करना। लेकिन रियलिटी ये है कि आपका लालच ये है कि जब आप उससे बात करो तो आपका टाइम पास अच्छा हो जाता है, वो आपको हंसाता है, आपका टाइम पास अच्छा होता है, आपके जो भी गम होते हैं वो आप भूल जाते हो। आपको ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं होगी। आप किसी लड़की से बात करोगे, आप बोलोगे यार लड़की से बात कर रहा हूँ, मेरे को लड़की, यही होता है ना कि जब आप किसी लड़की से बात करते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो। और जब आप एक लड़के फ्रेंड से बात करो तो आपको उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उसको पता है ना कि ये लड़की है, इसकी वॉइस इतनी ज़्यादा अच्छी है, पतली सी वॉइस, और बड़ा मज़ा आएगा। और सेम लड़कियों के साथ होता है कि एक लड़का है, ये लड़का बात करेगा, ओह माय गॉड कितना मज़ा आएगा। उनको ये समझ में ही नहीं आ रही ये चीज़ें कि दोस्ती का मामला है ही नहीं, यहाँ पे सारा गेम ही जेंडर पे चल रहा है। कई चीज़ें चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। मेरी अगर कोई दोस्त है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कोई एक लड़का है या एक लड़की है, वो दोस्त ही होनी चाहिए। लेकिन तुम ये सोचो तो कि क्या ऐसा हो पा भी रहा है या तुम्हें बस नशे में ही होगी भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन हम कोई मानते ही नहीं क्योंकि हम असम्पशन लेके बैठे ऐसा ही तो होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा ही तो। जहां हमें लगता है ना कि चीज़ ऐसे ही तो होती है, जहां हम चीज़ें नॉर्मलाइज कर देते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि दोस्त ही तो है, ये बहन ही तो है, ये ऐसा ही, ये प्यार ही तो है। नहीं है, नहीं है भैया। वहां पर तुम सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हो कुछ मात्रा में, वो आप अपनी कजन के लिए, अपनी बहन के लिए भी फील कर सकते हो। आप किसी भी रिश्ते में, कोई भी रिश्ता हो, अट्रैक्शन फील होगा, लेकिन वो आपका दिमाग है जो बताता है कि नहीं ये रिश्ता अपना है, इसमें चीज़ हम नहीं कर सकते, ये पराये का रिश्ता है, इसमें हम ये चीज़ें कर सकते हैं। वो आपकी चेतना बताती है और उसका यूज़ करना चाहिए और बिल्कुल सही है, लेकिन उस स्तर तक करना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो कि एक लड़की है या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लड़का लड़की से हट के भी एक रिश्ता है हमारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके जितने भी रिश्ते हैं वहाँ पर जेंडर आ ही जाता है। जब हम बोलते हैं ना कि एक लड़की है मेरी दोस्त है,
इससे मेरे को कोई लेना देना, ये तो जस्ट हम दोस्त हैं, हम तो बडीज। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये तो बडीज है, ये तो एक लड़का जैसा लगता है यार, इसको तो लगता ही नहीं कि ये लड़की है। घोर झूठ, घोर झूठ। कुछ लड़कियां होती हैं जो बोली यार मेरे को तो मेरे फ्रेंड्स ना लड़कों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको तो लगता है कि मैं तो लड़का ही हूँ, गाली देते हैं मेरे सामने, ये करता है। घोर झूठ, घोर झूठ। अगर किसी ग्रुप में मान लो 10 लड़कों का ग्रुप है, या उसमें मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें 7-8 लड़के हैं और 2-3 लड़कियां हैं, उनको लगे ये तो दोस्त है, मेरे सब दोस्त जैसे हैं, इनमें से कोई मेरे को लाइक भी नहीं करता और हम समझती करते हैं। घोर झूठ। सब अंदर ही अंदर उस बंदी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे जोक्स क्रैक करते हैं सो दैट कि वो हंसे, उनको बड़ा मजा आए। सब घर पे जाके उसको लेके उसको गर्लफ्रेंड बनाए के थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं। जब कोई और लड़का उनसे बात करते हैं उनको जेलसी फील होती है। सब लोग कहीं ना कहीं मान के बैठे कि इसको मैं पटा सकता हूं, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं है क्योंकि वो चीज़ नॉर्मलाइज हो रही है। आप खुद देखो कि आपके ग्रुप में अगर कोई बंदी है, कहीं ना कहीं घर पे आके सीक्रेट क्रश वगैरह होती है ना, हमें लगता है इस बंदी को इंप्रेस, लेकिन यार नहीं कर सकते। उसको लग रहा है कि हम दोस्त हैं, उसको भी लग रहा है हम दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अट्रैक्शन होती ही होती है। होनी चाहिए क्या नहीं? क्या एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त रहने चाहिए? बिल्कुल रहने चाहिए कि दोस्ती है, लड़का लड़की से मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन क्या होता है? नहीं। क्या एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त रह सकते हैं? आंसर है नहीं। अट्रैक्शन काम करेगी ही करेगी। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो यही। अट्रैक्शन काम करती ही करती है। सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो जब आप किसी लड़की को देखो तो पूछो कि क्या कहीं ना कहीं इसका सेक्स, इसका जेंडर मेरे मन में हावी हो रहा है? आपको लगेगा हाँ हो रहा है। आप जब एक लड़के से किसी तरीके से बात करते हो, जिस टोन में बात करते हो, आप एक लड़की से नहीं कर पाते। लेकिन होना तो ये चाहिए ना कि आप जैसे लड़के से बात करते थे वैसे लड़की से बात कर लो। तभी तो माने ना कि भाई लड़का लड़की से फर्क नहीं होता, क्योंकि आपके लिए दोस्ती इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक लड़का जब आपका हाथ पकड़ता है, दोस्त मार देता है, थपकी देता है, और भाई क्या कर रहा है, मस्त है क्या, मतलब मस्त है यार, सही है। लेकिन एक लड़की जब थोड़ा भी टच करती है तो आपको मस्त मजा आता है। ये क्यों होता है? खुद से पूछा है कभी? आपके अनुसार तो दोस्ती है, तो दोस्ती में तो दोनों चीजें होती हैं, स्वयं होनी चाहिए। कोई लड़का टच करे, कोई लड़की टच करे, लेकिन फर्क आता है ना। वही फर्क की मैं बात कर रहा हूं। वो आपको फर्क कभी दिखेगा नहीं, लेकिन वो फर्क होता है, वो फर्क होता है। तो कभी जब आपको लगे कि मेरे को इस लड़की से प्यार हो गया है, तो आप पूछना। देखो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो दोस्त है, तो दोस्ती नहीं है, कहीं ना कहीं ईमानदारी से तो अट्रैक्शन है। वो कहीं ना कहीं लड़की है, तुम लड़के हो, वो चीज़ आ रही है और हर रिश्ते में आती है, हर रिश्ते में, मतलब हर रिश्ते में आती है। तो जब आप कहते हो कि ये लड़की मेरी इससे मेरे को प्यार हो गया है, तो क्या सच में प्यार हो गया है? नहीं। जिस तरीके से दोस्ती भी नहीं है उस तरीके से प्यार भी नहीं है, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन है। हमारे कुछ कह देने से नहीं होता है। किसी लड़की को जैसे मैंने देख के कह दिया यार इसको देख के पहली नज़र में प्यार हो गया, वो मेरे मन की धारणा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ क्योंकि प्यार हो गया, तभी तो मैं उसको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, तभी तो मैं उसके साथ सेक्स कर पाऊंगा। तो हमें तो ये सिखाया बॉलीवुड ने कि लड़की से प्यार होता है, प्यार होता है, पहली नज़र में प्यार होता है। हम देखते हैं, समझते हैं। अगर कभी प्यार बताया ही नहीं जाता तो हम कभी बोलते ही नहीं कि प्यार हो गया। सोसाइटी ने तो ये सारी चीज़ें हमें भरी है ना। तो ऐसे ही हाँ, जब मान लो हम बोलते हैं कि अब इससे अब मेरा मन भर गया, अब हमारा ब्रेकअप हो गया, अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हम ये बोलते हैं ना अभी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हारे चाहने से थोड़ी होता है। मतलब तुम ये मान के चलो कि आप इतने महीनों से कोई चीज़ करते आ रहे थे, अब आपने क्योंकि डिसाइड कर लिया कि अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हारे कहने से तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना बंद हो जाओगे। एट दी फर्स्ट प्लेस आप कभी अपने चाहने से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने भी नहीं थे, तो आपके चाहने से आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स हो भी नहीं जाओगे। मतलब वहाँ पे टूट भी नहीं जाएंगी वो चीज़ें, क्योंकि रिलेशन आपके चाहने से नहीं बना तो रिलेशनशिप आपके चाहने से टूटेगा भी नहीं। लेकिन जो भी कुछ है वो आपके चाहने से नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको लगता है कि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है, तो सोचो समझो मत, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। आप देखो कि आपको उससे क्या सीखने की चीज़ें मिल रही हैं, उसको आपसे क्या सीखने की चीज़ें मिलती हैं। धीरे धीरे उन चीज़ों को आगे चलने दो। अगर सच में आप दोनों में कुछ होगा तो अपने आप वो चीज़ें बन जाएंगी। मान के मत चलो। और गलती तभी होती है जब हम ये चीज़ मान के बैठ जाते हैं। चीज़ों को मानना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ मान के मत बैठो, जानने की कोशिश करो। आपको अगर लगता है कि आपको कोई लड़की पसंद है, आप उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, ये मान के मत बैठो कि आपको उससे प्यार हो गया है। उसको जानने की कोशिश करो। धीरे 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 आपको खुद समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई तो 4 चांद लग जाएंगे, पता नहीं क्या आंधी तूफान मचेगा। लेकिन जब वो सच में पास आती है, बात करते तो हम बोलते हैं यार वैसे भी नहीं है जैसा मुझे लगता था, इनमें कुछ ऐसा खास नहीं है। दूर से चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं,
और बहुत बार ही होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हो गया यार, ये लड़की मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आ जाती तो लड़ाई हो जाती, ब्रेकअप हो जाता है। क्यों ऐसे इतने ब्रेकअप्स होते हैं? सबके मुंह से आपने सुना होगा यार ये तो बहुत अच्छी है, मुझे इससे प्यार हो गया है और मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे को लड़की हर कीमत पे चाहिए, ये है वो है। आपने कितनी सारी चीज़ें देखी हैं ना, 80-90% लोग यही बात करते हैं, प्यार हो गया, प्यार हो गया, ये कोई छुपा ले जाए, कोई बोल देता है, लेकिन हाँ ये हो गया, वो हो गया, हो गया। लेकिन 80-90% आप ये मामले भी सुनते हो कि ब्रेकअप हो गया, वो लड़की ऐसी है, वो लड़की वैसी है, वो लड़का वैसा है, उसने यूज़ कर लिया, लड़के ऐसी होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं। ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है आपको कि इतनी मेजॉरिटी में लोग प्यार भी कर रहे हैं, इतनी मेजॉरिटी में लोगों का ब्रेकअप भी हो रहा है। अगर प्यार होता तो ब्रेकअप कभी होना ही नहीं चाहिए था। और वो कौन सा प्यार है कि पहली नज़र में तुम 10वीं लड़की से प्यार कर रहे हो, पहली नज़र में उससे भी प्यार हुआ था, इससे भी पहली नज़र में प्यार हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें चलती नहीं हैं। हमें लगता है कि चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ऐसी चीज़ें चलती नहीं हैं, समझ रहे हो? तो आई होप कि आपको कुछ पल्ले पड़ी होंगी चीज़ें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि एक लड़की क्या सच में दोस्त रह लेगी? अब मैं अंदर जाके बात कर रहा हूँ, मैं आपसे टर्म्स नहीं पूछ रहा हूँ कि आप फ्रेंड्स बना लो तो फ्रेंड्स रह सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, क्या सच में अंदर से पूछो खुद से, अट्रैक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर आप कह रहे हो ना, ध्यान से सुनना, अगर आप कह रहे हो ना कि मेरे को जेंडर से मतलब ही नहीं है, लोग बोलते हैं कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई कितना गुड लुकिंग है, लुक्स से मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ बोलते हैं कि कोई लड़की है लड़का है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी हो, मैं तो उसके अंदर की योग्यता देखता हूँ, मैं उसके अंदर की उसकी कम्युनिकेशंस देखती हूँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मुझे लड़का रिच हो और नॉन रिच हो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप पता है किस लेवल की बात करो? आप इस लेवल की बात कर रहे हो कि आप अपने इंद्रियों पे वश कर लेते हो, मतलब आपकी वश में आपकी इंद्रियां। आप जब चाहोगे आपको डर लगेगा, आप जब चाहोगे आपको डर नहीं लगेगा। आपके ऊपर है कि कब आपको डरना है, कब नहीं डरना। लेकिन जब शेर आएगा तो डर जाओगे, क्योंकि आप अपने डर को वश में कर ही नहीं सकते। जब मैं कह रहा हूँ कर नहीं सकते तो बहुत मतलब मान के चलते कि हो सकता है, लेकिन 10,000 में कोई 1-2 बंदे करते हैं, लोग करते हैं, वो महापुरुष हो जाते हैं, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। तो आप इतनी आसानी से जो कह देते हो कि लड़का कितने भी अट्रैक्टिव हो मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और लड़की कितनी भी ज़्यादा हॉट हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को लुक से लड़की का कोई लड़की के क्लीवेज को थोड़ा देखता हूँ मैं, उसके अंदर से अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी। घंटा जब आप अपने डर को कब्जे में नहीं कर सकते, अपने लालच को कब्जे में नहीं कर सकते, किसी चीज़ को कब्जे में नहीं कर सकते, तो आप इस चीज़ को भी कब्जे में नहीं कर सकते कि सामने वाले की क्लीवेज को देख के आपको कोई फीलिंग ही ना आए। झूठ है ये, आएगी। आप अपने मन को दिलासा दे रहे हो कि नहीं, हाँ ये चीज़ सही है कि उससे ट्रिगर्ड होके आप कोई गलत एक्शन नहीं ले रहे हो, आपके अंदर कंट्रोल है। लेकिन आप ये बोलो कि हाँ आती भी, लेकिन मेरा खुद में कंट्रोल इतना है कि मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता हूँ। ये मत बोलो कि मेरे को ऐसा होता ही नहीं है। मेरे तो कोई बोलता है कि तेरे को जो कैसी लड़की चाहिए, बोलता हूँ कि लड़की तो जैसी हो वैसी हो, तो तेरे को लुक से फ़र्क पड़ता है, बोलता हूँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को लुक्स वाली ही लड़की चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो मिलेगी तो सबको बेनिफिट तो है ना भाई। लुक्स तो पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे, होगा ही होगा, क्योंकि हम इस तरीके से ही आगे डेवलप होते हुए हैं। अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया था तो गोरी चमड़ी तब भी अच्छी थी, आज भी अच्छी, आगे भी अच्छी रहेगी बाबू। मांस, बूब्स का साइज, एस का साइज, ये तब भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है, कल को भी अच्छा लगेगा। पैसे तब भी अच्छे लगते थे, आज भी अच्छा लगता है, आगे भी अच्छा लगेगा, सबको लगेगा। सब चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर हो गुड लुकिंग हो, सब चाहते हैं मेरा पार्टनर हो वो रिच हो, सबको लगता है। तुम्हारे कहने ना कहने से चीज़ें बदल नहीं जाती। तो जब आप कह रहे हो कि मेरे को लुक्स से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे और पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो सच में इसको मानो, मीन इट। और मेरे को बहुत खुशी होगी जब हम लोग ऐसे हो जाएं कि हमें सच में फ़र्क ना पड़े। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि जो डिसीजन आप बाकी फील्ड्स में ले रहे हो, वही डिसीजन जब आपके सामने कोई लड़की आके खड़ी हो जाती है और जब आपके मन में सवाल आता है प्यार मोहब्बत ये वो, वही डिसीजन, क्योंकि डिसीजन लेने वाला तो सेम है ना, करता तो सेम है हर एक चीज़ में, है ना। करता सही है तो हर एक कर्म को सही करेगा वो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक कर्म सही करता हूँ और बाकी कर्म मेरे से नहीं होते, तो ये तो झूठ बोल रहा है ना करने वाला सही। करने वाले का सोर्स क्या है, कहाँ से करता है? दिमाग से करता है, दिमाग से कर रहे हो ना। तो दिमाग ऐसे थोड़ी होता है कि इस मामले में तो मैं अच्छा सोच रहा हूँ,
इस मामले में नहीं, आपका जो चेतना होती है ना वो सही गलत का फैसला बताती है। दिमाग से मेरा मतलब ये नहीं आप कह दोगे कि कोई मैथमेटिक्स में अच्छा तो इसको मतलब थोड़ी फिजिक्स में भी अच्छा होगा या केमिस्ट्री में भी अच्छा होगा, बायो में भी, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा कहने का मतलब बाबू ये है कि जो सही गलत को चुनाव होता है, जो आपका आईक्यू होता है, जिसको आप कह सकते हो चेतना कह लो, आईक्यू नहीं कह सकते, विजडम आप इसको कह सकते हो, वो जो सही गलत का चुनाव है वो आपको हर फील्ड में सही गलत का चुनाव अच्छे से करके देगा। मुझे फिजिक्स पढ़नी है या मेरे को मैथ्स पढ़नी है, मेरे को बायो लेना है या मतलब मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, मेरे को बीटेक कौन सी स्ट्रीम से करना है, मेरे को अपने ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी, कौन से रिश्ते चाहिए, कौन से रिश्ते नहीं चाहिए, सही गलत का ही तो चुनाव हो रहा है ना। हर एक सेकंड, हर एक पल, हर एक टाइम आप सही गलत का ही चुनाव कर रहे हो। तो अगर चेतना सही है तो सही फैसलों का चुनाव करेगी, रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कहीं की भी बात कर लो। रिलेशनशिप की बात हो, पढ़ाई की बात हो, पैसों की बात हो, ग्रोथ की बात हो, ऑफिस की बात हो, पड़ोस की बात हो, कहीं की बात हो, अगर चेतना विकसित हुई है तो सही फैसला ही करेगी। एनीवे, तो आई होप कि आपको थोड़ी भी चीज़ें पसंद आएंगी। अगर थोड़ी भी आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा डीप हम घुस गए हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं बिल्कुल ओपन हूँ उन चीज़ों को समझने के लिए। जितना मैं समझ पाया उतना मैंने डिस्कस किया है। डिस्कस वर्ड का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ समझा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता, क्योंकि कोई एक सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, ये तो डिपेंड करता है। जो मैं सीख पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, हो सकता है 2-3 साल बाद मैं बोलूँ कि क्या बोल रहा था मैं। तो जितना हम सीख पा रहे हो सकता है आपको ज़्यादा पता हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।